नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आपको याद होगा जब देश में कश्मीर से धारा 370 हटी थी तब कहा गया था कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, जिसका मैंने भी स्वागत किया था और आपने भी स्वागत किया होगा। लेकिन क्या एक देश में दो देश हो सकते हैं? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और आपको हैरानी करने वाला सवाल है। हमारे देश में दो देश चल रहे हैं, दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक है इंडिया, जो पढ़े लिखे पैसे वालों का, बुद्धिजीवियों का है, और दूसरा है भारत, जो कि गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, वंचित तबके का है। और देश की सरकारें खुद भारत और इंडिया में भेदभाव करती हैं। जब ट्रेन के डब्बों में आप AC 1 में, 2 में, 3 में सफ़र करते हैं तो आप शायद इंडियन होते हैं, लेकिन जब आप स्लीपर और जनरल में सफ़र करते हैं तो आप भारतीय होते हैं। इसी तरीके का व्यवहार इस समय कोविड-19 यानी कोरोना के चलते जो लॉकडाउन चला है उसमें देश की सरकारें कर रही हैं। आपको याद होगा शुरू में विमानों से इंडियन छात्रों को लेकर लाया गया। जी हाँ, वो इंडियन छात्र थे, भारतीय नहीं थे। सरकार उनको लेकर आई और उसके साथ ही कोरोना भी लेकर आ गई। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है भारत सरकार की ओर से वो है वंदे भारत मिशन की। जी हाँ, इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे करीबन 1.25 लाख भारतीयों को एयर इंडिया अपने विशेष विमानों से लेकर अगले 1 हफ्ते के भीतर भारत पहुंचेगा। ये एक बड़ा अभियान है, विश्वव्यापी अभियान है, जिसको भारत सरकार खूब प्रचारित कर रही है कि हम अपने लोगों को जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको निकाल कर लेने जा रहे हैं। अच्छी बात है। मैं ये मानता हूँ कि चाहे आप इंडियन हो या भारतीय हो, आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन सरकार शायद अलग अलग चश्मे से देखती है। तो इंडियंस यानी बौद्धिक, बुद्धिजीवी, पूंजीपति, कारपोरेट घरानों से जुड़े हुए लोग, उनको लाया जा रहा है वंदे भारत मिशन के तहत। लेकिन जो भारतीय हैं, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, वंचित, वो पैदल चल के आ रहे हैं। बीते 15 दिनों से पैदल चल रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, जेब में पैसा नहीं है, पेट में दाना नहीं है। सरकारों को उनकी सुध नहीं है। सरकारें सिर्फ उनसे वादा कर रही हैं, झूठे वादे जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ज़रूरत है 400 ट्रेनों की और आप 4 ट्रेनें चला रहे हैं। ज़रूरत है उनको इमीडिएट रेस्क्यू करने की, आप कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर हैं वहाँ भूखे मर रहे हैं और फुटबॉल बने हुए हैं अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में। अगर इस बॉर्डर पे आते हैं तो यहाँ की सरकार वहाँ धकेल देती है और वहाँ की फिर से यहाँ धकेल देती है। उनको कोई भारतीय मानने को तैयार नहीं है। इंडियन मान लीजिए साहब, उनको हवाई जहाज़ से मत ले जाइए, लेकिन स्पेशल बसों से ले जाइए, है तो वो हिंदुस्तानी ना। लेकिन ये दोयम दर्जे का व्यवहार प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों। मेरे पास प्रतिदिन दर्जनों और सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, दर्जनों कॉल आते हैं। लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, मदद मांगते हैं, तारीखें भी पूछते हैं कि कब तक बसें चालू होंगी, कब से ट्रेनें मिलेंगी। लेकिन साहब, क्या आपको जानकारी दूँ, क्योंकि सरकारें खुद बताने को तैयार नहीं है कि बसें कब चलेंगी, ट्रेनें कब कहाँ से मिलेंगी। और जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें जो 1200 लोगों को बैठाया जाता है, उनको सूचना कौन देगा, कैसे देगा, लोग स्टेशन तक कैसे पहुँचेंगे, इस बारे में भी कोई भी जवाब देने को जिम्मेदार अफसर तैयार नहीं है। आज मैंने खुद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के मलय श्रीवास्तव, उनको कॉल किए, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये वो अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रवासी मजदूरों को गुजरात से और राजस्थान से लेकर आना है। शिवराज सरकार के अफसर इतने उदासीन हैं तो सोचिए सरकार आपके प्रति कितनी उदासीन होगी। सरकारों के भरोसे मत बैठिए। अगर आप निकल सकते हैं तो अपने दम पे निकलिए। सरकार कह रही है रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे? 1 नंबर दिया है, वो लगता नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस है, वो भी आपके लिए मुश्किल है। आपको वाहन अगर मिलते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो आप पिटौल बॉर्डर तक, चांदपुर बॉर्डर तक आ जाइए। यहाँ से ज़रूर आपको बसों के ज़रिए भिजवाया जाएगा, सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन अगर आप यूपी के निवासी हैं तो अपनी ही सरकार के पीछे पड़िए,
अपने कलेक्टरों और डीएम से बात करिए, क्योंकि अभी तक योगी सरकार 24 लाख प्रवासी मजदूरों में से 6.5 लाख को लेकर आई है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन मेरा मानना है कि करीबन 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर यूपी के हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़ा करीबन 7 से 8 लाख का है, जो अभी भी बाहर फंसे हुए हैं। उनको सरकार कैसे लाएगी, ये समझ से परे है। कितनी ट्रेनें लगेंगी और ये कब तक चलेगा? योगी जी कहते हैं हम चरणबद्ध तरीके से लाएंगे। ये चरण कब समाप्त होगा साहब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 17 मई लॉकडाउन 3 भी समाप्त हो जाएगा। आज 7 तारीख है, 10 दिन बचे हैं और आपने ये वक्त भी निकाल दिया और कहीं लॉकडाउन 4 लग गया जो ज़्यादा सख्ती वाला होगा, तो प्रवासी मजदूर क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वंदे भारत मिशन इंडियंस के लिए शुरू हो गया है। दुआ करिए कि हमारी सरकार को भारतीयों की भी सुध लेने की अक्ल आ जाए और हिंदुस्तानियों के लिए कोई अभियान शुरू हो जाए। मेरी राय से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।